हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 2020, 19 और 18 यानी 2018, 19, 20 का जो मैं न्यूमेरिकल बनाने जा रहा था उसी का पार्ट 2 है। इसके पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 में कुछ सवाल हमने सॉल्व किया था और पार्ट 2 का देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। इस दर्पण के सामने ध्रुव से f दूरी पर एक वास्तविक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, ये उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी हम लोग मान लेते हैं p है, इसकी फोकस दूरी f है और ये वक्रता के अंदर c। अब कह रहा है क्या? इसकी फोकस दूरी मुख्य फोकस हो गई, तो फोकस दूरी यहां से लेकर के यहां तक है। अब कह रहा है ध्रुव से f दूरी पर एक वास्तविक वस्तु, यहां से जितनी दूरी इसकी फोकस दूरी है उतनी ही दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो इसका कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको। ऐसे तो इसका सूत्र फिक्स है कि कहाँ बनेगा, लेकिन आपको हम डायग्राम से दिखा देते हैं। ये यहाँ कट रहा है इस जगह, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? जस्ट यहाँ बीच में, एफ के जस्ट आप में। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस दूरी, फोकस दूरी के आधे दूरी पर कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा एवं छोटा बनता है, छोटा बनता है। यानी आंसर कहाँ गया होगा? आधा दूरी f/2 पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी इसकी f/2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शक या विदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 113। तो दूरदर्शी के अविदर्शक की फोकस दूरी को f से लिखते हैं, इसका मान दिया हुआ है, और नेत्रिका की फोकस दूरी को f से लिखते हैं, इसका मान है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है? इसका निकालना है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होगा, आवर्धन क्षमता यानी m बराबर होगा FO का मान था 140 और इसका मान था 5 से 5 गुना 10, 5 से 40, तो 28 आंसर होगा। ठीक है, हाँ, डी नंबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 0.1 किलोग्राम वाली गेंद को प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड के लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब एक गेंद है, इस गेंद का द्रव्यमान 0.1 kg है, इसको फेंका गया है ऊपर की ओर 0.1 kg का। तो जी यहाँ माइनस में है क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहा है। और क्या दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका स्पीड जो है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग। तो हम लोगों को निकालना है कि आधी दूरी पर, करेक्ट, ठीक आधी बीच में, मतलब जस्ट जो भी हाइट है उसके बीच में करा है, इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब ऊपर फेंकेंगे तो v का मान हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड और u का मान हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड और द्रव्यमान होगा 0.1 kg। तो हम लोगों को निकालना है सबसे पहले हाइट इसका। तो ये पूरा हाइट क्या है? h बराबर होगा v² माइनस u² बाय 2g। v का मान 0 का स्क्वायर, u का मान 20 का स्क्वायर और 2 और g का मान -10। तो 0 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस हो जाएगा 20
फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 0 में 400 लिखेगा तो होगा -400, नीचे गुना करके बचा हुआ है 20 से 20 बार में, इसका 20 मीटर हाइट हो गया एच का मान। अब आधी दूरी निकालेंगे। आधी दूरी में हो जाएगा 20/2, यानी 2 से घटा लेंगे 10 बार में, हो जाएगा 10 मीटर हाफ दूरी। अब हाफ डिस्टेंस पे हम लोग को निकालना है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए कि आधी दूरी जो है उस पर हम लोगों को वेग निकालना होगा। कौन है? कौन है? तो आधी दूरी पर उसका वेग निकालना होगा तो गतिज ऊर्जा निकलेगा। तो वेग के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, v² बराबर u² 2gh। तो u² u का मान है यहाँ पर 20 प्लस 2, g का मान -10 और हाइट भी है 10। 20 का स्क्वायर 400 -200 बचा 200। तो हम लोगों को निकालना क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv²। 1/2 m का मान 0.1 है, अब v का मान है 200। पॉइंट हटाएंगे 10, 2 से घटाएंगे 10, आंसर होगा 10 जूल। ठीक है। उसके बाद सवाल हम लोग को निकालना है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए होगा mgh। तो m का मान 0.1, g का मान 10, h का मान भी 10। पॉइंट हटाएंगे 10 कटेगा, आंसर होगा 10 जूल। यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों निकलते हैं। अब क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन और है। और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी बता देते हैं। अब कह रहे हैं कि जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उतना ही है जितना कि इसकी सतह के नीचे x गहराई पर है। पृथ्वी की h ऊंचाई पर जो भी जी का मान है और उतना ही गहरा है कि जितनी x गहराई पर उतना ही जी का मान है। तो हम लोगों को x बराबर h माने x बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो h गहराई पर अगर हम वृत्तीय त्वरण का मान लिखेंगे तो g 1 - 2h/r। इसी प्रकार अगर हम लोग लिखेंगे, इसी प्रकार x गहराई पर अगर g का मान निकालें तो सूत्र होता है इसका g 1 - x/r। तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, इसको समीकरण सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, क्योंकि दोनों का मान प्रश्न में क्या है? बराबर है, तो इसलिए दोनों को हम बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे। तो g 1 - x/r बराबर g 1 - 2h/r। तो ये जी और ये जी कट जाएगा। 1 - x/r बराबर 1 - 2h/r। फिर 1 कट जाएगा, फिर x/r बराबर -2h/r। तो माइनस प्लस r भी कटा, तो x बराबर हो जाएगा 2h। यही आंसर है उसका। ठीक है।